हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम करेंगे पद्म विभूषण अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म श्री और बाकी के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो सारे आज अब कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण यहाँ पे दिखाया गया है जिस तरह का ये होता है। और ये वाला जो अवार्ड है ना पद्म विभूषण, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिया जाता है अगर उन्होंने अपने किसी फील्ड में कोई एक्सेप्शनल काम किया है या कुछ डिस्टिंग्विश्ड कोई सर्विस करी है तो उनको फिर पद्म विभूषण से सम्मानित करा जाता है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये कैसा होता है, ये सर्कुलर डिजाइन का होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है सर्कुलर है और इसके ऊपर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना होता है सर्कल में। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना होता है। और ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका डायामीटर रहता है 4.4 सेंटीमीटर का और इसकी थिकनेस होती है अबाउट 0.6 mm की। और एक साइड पे इसके लोटस फ्लावर होता है। लोटस फ्लावर एक सर्कुलर जो सेंटर में स्पेस है, सर्कुलर सेंटर में जो स्पेस है उसमें लोटस फ्लावर होता है और उसके ऊपर लोटस फ्लावर जो है, जहाँ पे जैसे लोटस फ्लावर है, इसके ऊपर पद्मा लिखा होता है और नीचे लिखा होता है विभूषण। ठीक है, लोटस फ्लावर के ऊपर पद्मा और नीचे विभूषण। और दूसरी साइड पे इसके स्टेट एम्ब्लेम बना होता है। जैसे सिक्के की दो साइडें होती है ना, तो वैसे इसके भी दो साइडें होती है। तो एक साइड पे तो लोटस फ्लावर होता है, दूसरी साइड पे स्टेट एम्ब्लेम होता है और स्टेट एम्ब्लेम के साथ हिंदी में मोटो लिखा होता है। ये टोन ब्रॉन्ज का बना होता है जो पद्म विभूषण होता है। तो इसके ऊपर जो पद्म विभूषण लिखा होता है दूसरी साइड पे, वो ज्योमेट्रिकल जो पद्म विभूषण यहाँ पे लिखा होता है उसकी साइड पे ये ज्योमेट्रिकल एक डिजाइन सा बना होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना होता है उसकी दोनों साइडों पे और साइड पे बॉर्डर जो होता है वो ब्रॉन्ज का होता है। ठीक है, और जो इसकी डेकोरेशन होती है वो व्हाइट गोल्ड की होती है। फिर नेक्स्ट आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिया जाता है अगर उन्होंने अपने फील्ड में कोई अच्छा काम करा है, कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करी है हायर ऑर्डर की, तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित करा जाता है। जो पद्म भूषण है ये पद्म विभूषण जैसा ही होता है। तो इसमें भी सेम वैसे होता है, लोटस फ्लावर होता है, लोटस फ्लावर के ऊपर पद्म लिखा होता है, नीचे भूषण लिखा होता है। बस इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, पद्म विभूषण के ऊपर पद्म विभूषण लिखा होता है, भूषण के ऊपर पद्म भूषण लिखा होता है लोटस फ्लावर के नीचे। ठीक है, और बाकी जो इंस्क्रिप्शन है पद्म भूषण उसके आसपास वही ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, पैरिफेरी में वही ब्रॉन्ज होती है और ये स्टैंडर्ड गोल्ड का बना होता है, मतलब स्टैंडर्ड गोल्ड की इसकी डेकोरेशन होती है दोनों साइडों पे। फिर आता है थर्ड पद्म श्री। पद्म श्री भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है अगर उन्होंने कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करी है, अपने फील्ड में कुछ अलग काम करा है तो उनको पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी अगेन जैसा पद्म विभूषण था, पद्म भूषण था, सेम वैसा ही पद्म श्री होता है देखने को, बस सिर्फ एक वर्डिंग अलग होती है। इसमें लोटस फ्लावर के ऊपर पद्म आ जाता है, नीचे श्री आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। और इसकी जो डेकोरेशन होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर अदर नेशनल अवार्ड्स। अदर नेशनल अवार्ड्स में सबसे पहले आता है अपर मेनन मेमोरियल अवार्ड। जो अपर मेनन मेमोरियल अवार्ड है ना, इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख तक का। बेसिकली ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, इसका मेन एम होता है जो जर्नलिस्ट है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज को उठाते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो कि इंडिया और साउथ एशिया के लिए रेलेवेंट होते हैं। तो बेसिकली उन जर्नलिस्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना इस अवार्ड का मेन एम होता है। इसमें कैश प्राइस 1 लाख तक का रहता है, 1 लाख रुपए का होता है। फिर नेक्स्ट अवार्ड आता है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार। और ये वाला जो पुरस्कार है ये दिया जाता है आर्टिस्ट को इन द फील्ड ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। और इस अवार्ड में 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है और साथ में एक मोमेंटो दिया जाता है। मोमेंटो में क्या होता है, मोमेंटो में एक वो अवार्ड सेरेमनी सी दी होती है कि ये वाला अवार्ड हमने इस पर्सन को दिया है और इस जगह पे ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। तो मोमेंटो में बेसिकली वो सब चीजें इंक्लूडेड होती है और साथ में रोल ऑफ ऑनर दिया जाता है। और ये वाला जो अवार्ड है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, ये अवार्ड अभी तक लता मंगेशकर को मिल चुका है, MF हुसैन को मिल चुका है, गुरु कालूचरण महापात्रा को मिल चुका है, पंडित राम नारायण को मिल चुका है, पंडित भीमसेन जोशी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, ब्रेवरी अवार्ड्स, जो कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस वालों को दिए जाते हैं बेसिकली। इसमें सबसे पहले आता है परमवीर चक्र। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो परमवीर चक्र होता है वो हाईएस्ट अवार्ड होता है, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड होता है इंडिया का।
ठीक है। और ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। अगर किसी ने आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में कोई सेल्फ सैक्रिफाइस करा है या बहुत ही ब्रेवरी का काम करा है, बहादुरी का काम करा है, तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित करा जाता है। और ये वाला जो अवार्ड होता है ये ब्रॉन्ज का बना होता है, सर्कुलर शेप का होता है। यहाँ पे जो फिगर दे रखी है तो इसमें पता चल ही रहा है, एक कॉइन की तरह होता है, सर्कुलर शेप का होता है ये। इसके एक साइड पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो एक साइड पे क्या होता है, ये 4 वज्र बने होते हैं, ठीक है, इंद्रा वज्र, इंद्रास वज्र, ये 4 बने होते हैं इंद्रा वज्र। और ये जो सेंटर है, सेंटर में इसके स्टेट एम्बलम होता है, ठीक है, स्टेट एम्बलम सेंटर में होता है और इसके स्टेट एम्बलम के चारों साइड पे इंद्रास वज्र बने होते हैं। और दूसरी साइड पे इसके हिंदी और इंग्लिश में परमवीर चक्र लिखा होता है, ठीक है, ऊपर परमवीर चक्र हिंदी में होता है और नीचे परमवीर चक्र इंग्लिश में होता है। और सेंटर में 2 लोटस फ्लावर होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी में परमवीर चक्र होगा, यहाँ पे इंग्लिश में होगा, तो इस साइड और इस साइड लोटस फ्लावर होगा, ठीक है। और इसकी जो डेकोरेशन होती है, इसको फिर जो सोल्जर्स को पहनाया जाता है तो इसको लेफ्ट चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है। और ये प्लेन पर्पल कलर का इसके ऊपर रिबन होता है, जहाँ पे ऊपर जो रिबन होता है ना, ये प्लेन पर्पल कलर का होता है। 3.2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, अवार्ड की विड्थ होती है 3.2 सेंटीमीटर। और ऊपर जो रिबन होता है ये पर्पल कलर का रिबन होता है। फिर नेक्स्ट आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये भी अगेन सेम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों को दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये जो अवार्ड है ये स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है, सर्कुलर शेप का होता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर दे रखी है, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है, सॉरी स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है, सर्कुलर शेप का होता है। एक साइड पे इसके 5 पॉइंटेड हेरोल्डिक स्टार होते हैं, ये स्टार बना होता है, इसकी जो 5 कॉर्नर्स हैं स्टार के, ठीक है। और ये वाला जो स्टार होता है ना, ये थोड़ा सा ऊपर को उभरा हुआ होता है और इसके सेंटर में स्टेट एम्बलम होता है। और दूसरी साइड पे इसके महावीर चक्र लिखा होता है, ठीक है, ऊपर वाली साइड हिंदी में लिखा होगा महावीर चक्र, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, तो नीचे वाली साइड पे इंग्लिश में लिखा होता है महावीर चक्र। और सेंटर में दोनों साइडों पे लोटस फ्लावर होता है, ठीक है। और इसको भी फिर चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है। लेफ्ट जितने भी अवार्ड है, चाहे परमवीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो, ये लेफ्ट साइड पे ही पहनाए जाते हैं। और इसका जो रिबन होता है ये हाफ व्हाइट कलर का होता है और हाफ होता है ऑरेंज कलर का। 3.2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है अवार्ड की। और जो ऑरेंज वाली साइड है ये शोल्डर की तरफ होती है, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, मतलब कि ये वाली साइड इसको पहनाई जाती है। फिर आता है वीर चक्र अवार्ड, ये थर्ड आता है, थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये भी अगेन सेम नेवी, आर्मी और एयर फोर्सेस में दिया जाता है। अगर किसी ने कोई ब्रेवरी का काम किया है, कोई एक्सेप्शनल काम, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उनको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ये भी स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है, सर्कुलर शेप का होता है। इसमें भी 5 पॉइंटेड हेरोल्डिक स्टार होता है, बट ये वाला स्टार पहले वाले स्टार से थोड़ा डिफरेंट है। इसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 कॉर्नर से बने होते हैं। तो सेंटर में इसके स्टेट एम्बलम होता है, ठीक है। और ये ऊपर को थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और इसकी उल्टी साइड पे अगर हम देखें तो ऊपर वाली साइड हिंदी में वीर चक्र लिखा होता है, नीचे वाली साइड इंग्लिश में वीर चक्र लिखा होता है और सेंटर में लोटस फ्लावर होता है। इस साइड भी और इस साइड भी यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। और इसको भी शोल्डर की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है, चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है। और इसका जो रिबन होता है हाफ ब्लू कलर का होता है और हाफ होता है ऑरेंज कलर का। और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 3.2 सेंटीमीटर की। और जो ऑरेंज वाली साइड होती है वो लेफ्ट शोल्डर की साइड होती है, ठीक है, मतलब कि ये वाली साइड पहनाई जाती है। फिर आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र भी हमारी कंट्री का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये होता है इक्विवेलेंट टू परमवीर चक्र। जैसे परमवीर चक्र हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है, ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है, ये जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र ये बना होता है गिल्ड गोल्ड का, सर्कुलर शेप का होता है। और इसकी एक साइड पे लोटस रैथ होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अशोक चक्र यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अशोक चक्र के आसपास ये लोटस का रैथ बना होता है, ठीक है, लोटस रैथ होता है, एक पूरा डिजाइन सा बना होता है, ठीक है। और एजेस पे लोटस लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स होते हैं, और एजेस पे लोटस लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स होते हैं। और दूसरी साइड पे सेम वही अशोक चक्र लिखा होता है हिंदी में और इंग्लिश में। लोटस फ्लावर इज द इंटरवेनिंग स्पेस। और ये जो बीच में इन दोनों के स्पेस है, यहाँ पे लोटस फ्लावर बना होता है। दोनों साइडों पे अच्छे से दिख नहीं रहा है बट होता है, ठीक है।
और ये वाला जो है ये भी सेम वही चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है और इसका जो रिबन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन सिल्क होता है और बीच में एक ऑरेंज कलर की इसके पट्टी सी होती है जो इन दोनों को ग्रीन के बैंड को डिवाइड करती है और इसकी विड्थ 3.2 सेंटीमीटर की होती है। फिर आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र भी गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट बोलेंगे हम, तो वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है, सेम वही बातें आ जाती है इसमें भी, फिर सर्कुलर शेप का होता है। अगर हम आगे पीछे वाली साइड देखें तो अशोक चक्र जैसे ही होती है, जैसा अशोक चक्र होता है सेम वैसा ही कीर्ति चक्र भी होता है। इसको भी चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है और ग्रीन कलर का इसका रिबन होता है, 3.2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और इसके सेंटर में एक ऑरेंज कलर की पट्टी होती है, ठीक है, जो कि ग्रीन जो रिबन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सेंटर में। फिर आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र भी एक गैलेंट्री अवार्ड है, ये अशोक चक्र जैसा ही होता है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही होता है और ब्रॉन्ज का बना होता है। चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पहनाया जाता है, 3.2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ग्रीन कलर का रिबन होता है और इसके बीच में जो ग्रीन कलर का रिबन होता है ना, इसके बीच में 3 ऑरेंज वर्टिकल लाइंस होती है, मतलब कि ये जो ग्रीन कलर का रिबन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 3 ऑरेंज वर्टिकल लाइंस। फिर आता है परम विशिष्ट सेवा मंडल, अति विशिष्ट सेवा मंडल एंड विशिष्ट सेवा मंडल। अब ये तीनों अवार्ड्स कौन से हैं, ठीक है। अब ये तीनों अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑल द 3 सर्विसेज इन द रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल एंड हाई ऑर्डर, ठीक है। जो परम विशिष्ट सेवा मंडल है वो मोस्ट एक्सेप्शनल जो काम है ना, किसी ने मोस्ट एक्सेप्शनल काम किया है उसको दिया जाता है। जो अति विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड है ये एक्सेप्शनल काम के लिए दिया जाता है और जो विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड है ये हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, किसी ने मतलब ठीक है अलग काम किया है बट ठीक ठाक सा काम किया है। अगर मोस्ट एक्सेप्शनल और हाई ऑर्डर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल ही अजीब ही अलग ही काम कर दिया, मतलब आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है कुछ ऐसा काम कर दिया, तो उसके लिए होता है परम विशिष्ट सेवा मंडल। किसी ने ठीक है मतलब अच्छा काम करा है, अलग काम करा है बाकियों से, ठीक है, तो उसको अति विशिष्ट। और किसी ने अलग काम किया है बट ठीक है हायर ऑर्डर का है, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कुछ करा बट ठीक है हाँ अलग काम करा है, तो उसको दिया जाता है विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड। जो परम विशिष्ट सेवा मंडल है ये गोल्ड का बना होता है, अति विशिष्ट सेवा मंडल स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है और विशिष्ट सेवा मंडल ब्रॉन्ज का बना होता है। तीनों के तीनों ही सर्कुलर शेप के होते हैं, 3.5 सेंटीमीटर इनका डायामीटर होता है और इसके अब तीनों के तीनों अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच मेडल हैज ऑन इट्स अपवर्ड 5 पॉइंटेड स्टार्स, ठीक है, एक साइड पे तीनों के ही 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं और दूसरी साइड पे इनके लाइन कैपिटल होती है, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था सेम कुछ वैसा सा ही होता है, मिलता जुलता सा। तो एक साइड पे इनके 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं, दूसरी साइड लाइन कैपिटल होती है और इसका जो रिबन होता है वो अति विशिष्ट, अगर हम बात करें परम विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड की बात करें तो परम विशिष्ट सेवा मंडल वाला जो अवार्ड होता है उसमें जो रिबन होता है वो गोल्डन होता है और इसके बीच में एक डार्क ब्लू स्ट्रिप बनी होती है, ठीक है, जो रिबन है गोल्डन पूरा रिबन होगा, उसके बीच में एक डार्क ब्लू स्ट्रिप बनी होगी। और जो अति विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड है इसमें ये भी होगा गोल्डन ही बट इसके अंदर 2 डार्क ब्लू स्ट्रिप्स होती है, 2 डार्क ब्लू स्ट्रिप्स होएगी तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है, जैसे ये रिबन बना हुआ है तो इसके अंदर 2 डार्क ब्लू स्ट्रिप्स बनी होगी, 2 स्ट्रिप्स है तो इसको रिबन को 3 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगी। जो लास्ट वाला आता है फिर विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड जो है, विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड में 3 डार्क ब्लू स्ट्रिप्स होती है जो कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखो ये रिबन है तो इसमें 3 डार्क ब्लू स्ट्रिप्स होगी तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।